गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सोनाली, आपकी दोस्त और आपकी इंग्लिश कोच। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ वोकैबुलरी की सीरीज विच इज़ रियली गोना हेल्प यू आउट इन क्रैकिंग योर NDA एंड CDS एग्जाम्स। So let's get started. Please bring and sit with the paper or a notebook or and pen so that you can jot down these important vocabulary side by side. शुरू करते हैं आज का लेसन। ये वोकैब्स आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगी और कुछ इनमें से PYQs भी हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। ऑलराइट, सो द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे, these are the synonyms. We can never condone, the word is condone. We can never condone violence no matter what the circumstances are. अब हमें इसमें से these are the 4 options given to you. आपको इन सब में से condone का मीनिंग ढूंढना है. What could be the nearest synonym of the word? I'm giving you a 1 minute time. Please tell me what could be the nearest meaning of this word condone. देखिए, सिनोनिम्स में हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम एलिमिनेशन मेथड फॉलो करें, और जब आपको सेंटेंस दिया जाता है तो वो चीज़ थोड़ी सी इजी हो जाती है क्योंकि आप थोड़ा सेंटेंस इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट। सो हियर लेट अस सी द सेंटेंस फर्स्ट। वी कैन नेवर कंडोन वायलेंस, मतलब हम वायलेंस के ऊपर कुछ बात कर रहे हैं, एंड वी कैन नेवर से हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस, ये वर्ड वायलेंस के खिलाफ कुछ बात कर रहा है, राइट। जो तो इनमें से क्या ऑप्शन आपको लगता है? देखिए, कंडेम का मतलब होता है कोई चीज़ अपोज करना, किसी चीज़ को अपोज करना या किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, राइट। किसी चीज़ को अपोज करना या किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना। कॉन्डोन का मीनिंग होता है माफ़ कर देना, टू फॉरगिव समथिंग, जब हम किसी चीज़ को माफ़ कर देते हैं। माफ़ कर देना इज टू condone something, ठीक है, to forgive something. So the right answer, the nearest synonym will be to forgive something. Forgot का मतलब भूल जाना. Ignore can also be a synonym of condone. अगर हमें forgive नहीं दिया होता तो शायद हम ignore को राइट करते, right? And condemn is to criticize something, to oppose something. He is a clumsy person. So the word is clumsy. इसका nearest synonym इन सब में से क्या हो सकता है? Just try to recall the word in your head. Clumsy. आपने काफ़ी बार ये word सुना भी होगा. A person is a clumsy person means he lives in some dirty ways. He lives in some way. He lives in some dirty way, right? He is not very decent. He is not very accurate. ठीक है, थोड़ा सा कोई केयरलेस पर्सन हो, कोई मेसी सा हो, सो हम उसको बोलते हैं बहुत क्लमजी है. What could be the synonym? Decent होना, indecency no. Brightness तो हम वैसे ही काट दें. The answer will be awkwardness. Something who is really awkward, जो थोड़ा अजीब है, थोड़ा अटपटा है, उसको हम बोलते हैं clumsy. ठीक है, तो इसका synonym होगा awkwardness. इनएप्टीट्यूड क्या होता है? इनएप्टीट्यूड होता है आपकी अयोग्यता, व्हेन यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, राइट। आप इसको कह सकते हैं इनएबिलिटी। इनएबिलिटी या अयोग्यता, जो हम कर नहीं सकते, इनकेपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। मैं इसको लिख सकती हूँ इनकेपेबल। तो ये क्लमजी का मीनिंग नहीं होगा. क्लमजी होता है कुछ डर्टी वे, कुछ मेसी वे, जो अप्रोप्रिएट ना हो, जो ऑकवर्ड हो, तो इसका सिनोनिम होगा ऑकवर्डनेस. करेक्ट. लेट्स कम टू द थर्ड वर्ड. She has shown a laudable performance. I can write the sentence is incomplete. She has shown a laudable performance.
She has shown a laudable performance. What could be the probable synonym, the nearest synonym of the word laudable? Sweet sounding, flattering, commendable या फिर condemnable. तो आपको सी के दो ऑप्शन है. देखिए स्पेलिंग में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है. लॉडेबल मतलब होता है प्रेजवर्दी, जब हम किसी की तारीफ करते हैं, तारीफ करना. लॉडेबल का मतलब तारीफ करना, राइट. लॉडेबल इज टू प्रेज समबडी, प्रेज वर्दी कुछ काम किया है, उसने कुछ प्रेज वर्दी परफॉर्मेंस दी है, तो इसका राइट आंसर होगा कमेंडेबल. टू प्रेज समथिंग, इसको हम और लिख सकते हैं प्रेज करना, प्रेज वर्दी वर्क, राइट. कंडेम अगेन इट इज ऑपोज टू क्रिटिसाइज समथिंग, टू ऑपोज समथिंग, सो दिस विल नॉट बी. फ्लैटरिंग क्या होता है? फ्लैटरिंग तारीफ करना होता है? नहीं, फ्लैटरिंग होता है हम किसी की चापलूसी करते हैं जब, ठीक है, चापलूसी करना, बटरिंग करना. चापलूसी या बटरिंग करने को हम कहते हैं फ्लैटर करना. सो शी हैज शोन अ लॉडेबल परफॉर्मेंस. इसका करेक्ट आंसर द नियरेस्ट सिनोनिम विल बी कमेंडेबल, जिसको एकदम तारीफ लायक हो, जो प्रेज वर्दी हो, कमेंडेबल. करेक्ट. The fourth word. It is sad to see so many people living in penury. Have you ever heard this word? Penury. Penury का क्या मीनिंग लग रहा है आपको? Extreme poverty, period of sickness, journey या absolutely low. पेन्यूरी का मतलब होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, दरिद्रता, गरीबी, अ स्टेट ऑफ पुअरनेस. जब हम बहुत गरीब हैं उसको हम कहते हैं पेन्यूरी, ठीक है. सो इसका करेक्ट सिनोनिम होगा पॉवर्टी, मतलब गरीबी, जब हमारे पास कम पैसे होते हैं, दरिद्रता होती है, राइट. सो वी कॉल इट पेन्यूरी. नेक्स्ट वर्ड. Recent events have made his scented theme even more apposite. Now listen to the word carefully. Apposite. It is not opposite. Opposite is given in the options here. Opposite. क्या लगता है आपको? एक ही वर्ड का सिर्फ डिफरेंस है A and O. तो is this the same word? Is it the same meaning? क्या यही इसका सिनोनिम होगा opposite? Are these two words similar? No. Apposite is entirely different from opposite. Opposite could be antonym of opposite. ये इसका antonym हो सकता है. तो इसका synonym होगा which is appropriate, which is apt, जो एकदम apt है, right? जो relevant है, या मैं बोल सकती हूँ जो एकदम सूटेबल है, जो एकदम सूटेबल है, ठीक है. तो recent events have made this centered theme even more appropriate, even more suitable, even more relevant. ये इसके ऑप्शंस में नहीं आएगा. Opposite could be a antonym of the word opposite, right? Now coming to the next. These vacations regenerated us. क्या मतलब होगा? These vacations regenerated us. Rejuvenate का मतलब होता है to renew something. Rejuvenate is to renew. To renew something, या हम इसको कह सकते हैं refresh. जब हम कहीं vacations पे जाते हैं तो वी बिकम रिफ्रेश, हम वापस एनर्जेटिक हो जाते हैं. या इसको हम लिख सकते हैं वी बिकम रिवाइव हो जाते हैं, फिर से हमारे अंदर एनर्जी हो जाती है, वी आर फुल ऑफ एनर्जी, राइट. सो रिन्यू समथिंग, रिप्लाई, जज या रेगुलर आर रॉन्ग. So the nearest synonym for the word rejuvenate could be renew, to refresh ourselves, to review ourselves, correct? She is very weak and
frail at the moment. What is the meaning? What would be the nearest synonym of the word frail? क्या मतलब होता है frail का? frail का मतलब होता है कोई चीज़ जब बहुत delicate हो, बहुत weak हो. When the thing is very delicate है या फिर वो बहुत weak है, right? तो इसका आंसर होगा B, weak. Strong could be the antonym of the word frail. Fragile है, आप बोल सकते हैं जो बहुत fragile है. Tender is something kind and beautiful is again different. Tender is जो बहुत loving है, बहुत kind है, ठीक है. तो इसका synonym होगा weak. She is very weak and frail at the moment, मतलब she is not well, she is still unhealthy. The last word for today's class would be envious. She was envious of a friend's success. ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा, being envy of something. I am envy of my friend's success. Your coat is looking very beautiful. I am getting envy of it. Envy का मतलब getting jealous of something. To be envy is to get jealous of something. जब हम किसी चीज़ से jealousy feel करते हैं, हमारे पास ऐसा नहीं है, उसके पास ऐसा है, तो हम envious feel करते हैं, right? Hardworking, grateful and remorseful would be the different thing, right? Remorse is to feel sad about something. हम remorse होते हैं, we are feeling guilty of something. We are feeling of sadness कि हमसे ये गलत हो गया, उसको हम बोलते हैं remorse, right? Thank you everyone. Please make proper notes and revise these vocabulary. I'll come back to you with some other words in the next class. Thank you. जय हिंद. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार. अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी.